जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है एसएससी जीडी 2025 की एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। तो भाई आज का जो सेशन भाई आज हमारा मैथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि भाई लासा मासा। आप लोगों ने भी बचपन से पढ़ा होगा लासा मासा। लासा मासा निकालना आप सभी को आता होगा। लासा को क्या बोलते हैं दोस्तों? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो और इससे पहले कि हम अपनी क्लास की बात करें एसएससी जीडी बुक की, तो दोस्तों हमारे एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दोस्तों हम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसकी दोस्तों हमारी 5 क्लासें हुई थी। यदि आप लोगों ने उन चारों क्लासों में 5 क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। आज दोस्तों एक हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। शुरू से लेकर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे तरीके से सिखा दूंगा भाई, कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ के टोटल 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और बाकी के जो इसमें शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है भाई। तो आज हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपके RWA की बुक के हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चैप्टर दोस्तों ये चैप्टर नंबर दूसरा है हमारा जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिएगा दोस्तों इसी क्रम में भाई पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता होगा। तो सभी लोग क्वेश्चन को आंसर करके हमें कमेंट करके बताएंगे। सभी साथी कमेंट करके भाई क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारी पहली टाइप है जिसका नाम है फंडामेंटल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ से हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। 18, 24 और 36 का दोस्तों हमें लासा बताना है भाई। देखिएगा भाई लासा क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि लासा वह संख्या होती है जिसमें से दोस्तों तीनों का भाग चला जाए, जिसमें दी गई संख्या का पूरी तरीके से भाग चला जाए। अब जैसे यहाँ से आपका एलसीएम क्या है भाई, आप कहोगे सर 18 है, 24 है और आपका 36 दिया गया, हमें इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो भाई इसे तो ऑप्शन से कर सकते हो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन और ये 24 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया था। तो भाई ऐसी संख्या देखो ऑप्शंस में जो कि संख्या 18, 24 और 36 तीनों से कट जाए। यदि हम बात करें 36 की तो 18 दूनी 36 हो जाएगा और 36 एकम 36। तो भाई ये तो दोनों आपके कट जाएंगे, ये तो दोनों कट जाएंगे, लेकिन 24 से क्या 36 कटेगा? तो आप कहोगे सर 24 से 36 नहीं कटेगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब 72 की बात करें तो 18 चौको 72 होता है और 24 तियाँ 72 होता है और 36 दूनी 72। तो भाई ये 72 एक ऐसी संख्या जो भाई क्या हो रहा है, इन तीनों से कट रही है। 24 आपका 18 से नहीं कटेगा, 24 एकम 24 और ये 24 से 36 नहीं कटेगा, तो भाई ये भी नहीं होगा। 64 की बात करें तो भाई ये 64 भी नहीं कटेगा क्योंकि 24 से 64 नहीं कटेगा, ठीक है, और 36 से भी नहीं कटेगा। तो जब कटेगा नहीं तो भाई ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो 72 ही हमारा राइट आंसर होगा। वैसे आप इनका एलसीएम निकालना भी चाहो तो भाई निकाल सकते हो क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन था, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ से निकालने की बात करें तो भाई इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 निम 18 और 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाए 2 एकम 2, 18 दूनी 36। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे तो भाई 9 2 छक्के 12, 2 निम में 18। अब कितने से काटेंगे? 3 से काट देंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर से काटेंगे भाई 3 से तो 3 एकम 3, 2 हो जाएगा और ये 1। अब इसको काट देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 72। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप इन सभी का भाग दे के इनमें ऑप्शन में देख लो, आंसर आएगा 72। क्लियर भाई? चलेगा। इसी बेस पर एक अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आता हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इसी बेस पर है भाई। ये भी आपके 24 फरवरी 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा भाई। लासा ही तो निकालना है भाई, निकालो भाई। अब देखिएगा भाई यहाँ पे क्या है, 120, 240 और आपका 480 है भाई। देखो ऐसा पढ़ा पढ़ो जिससे ये तीनों संख्याएं दिए गए ऑप्शन से कट जाएंगी। तो आप कहेंगे सर 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और ये 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72 और तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, है ना, तो ये भी नहीं कटेगा। 48 से काटेंगे तो ये 48 से भी नहीं कटेगा। तो आप कहोगे सर ये तो कट जाएगा 480 से, 12 चौको 48 और 24 दूनी 48, 48 से कम 48। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? 480 आ जाएगा। हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब चाहो तो आप 120 और आपका क्या दिया गया है 240 है और आपका 480 है, निकाल भी सकते हो एलसीएम।
निकाल भी सकते हो। तो एलसीएम निकालेंगे तो किससे कटेगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कि 240 बार चला जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, ये चला जाएगा 60 बार, ये चला जाएगा 120 बार। फिर से काटेंगे 2 से तो कितनी बार जाएगा, तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो 2 तीन 6 यानी 30 बार और ये चला जाएगा 60 बार चला जाएगा। अब इसको काटेंगे, फिर से 2 से काट दो भाई, तो कितनी बार जाएगा, तो ये 15 कटेगा नहीं, तो ये कितने से कटेगा, तो 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 तियाँ 6, ये 30 से कट जाएगा। अब ये क्या है, 2 से कटेगा, तो आप कहोगे जी हाँ 2 से एक बार फिर से कट जाएगा, तो 15 कटेगा नहीं, तो 15, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब किससे भाई काट दो, 15 से काट दो डायरेक्ट, तो 15 एकम 15 कट गया। अब इनकी आपस में भाई मल्टीप्लाई करा दो, आंसर कितना आएगा, 480। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 32 गुणा 15। और 32 गुणा 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 की 0 और कैरी करेंगे 3 और 15 तियाँ 45, 3 कितना हो जाएगा, तो 45 और 3 हो जाएगा 48। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 480। चाहो तो आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे आप विदाउट सॉल्व करके डायरेक्टली भाग दे के भी आंसर कर सकते हो। क्लियर भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 110 का एलसीएम बताना भाई, लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 6 और 110 का एलसीएम बताना भाई। तो ऐसी संख्या देखो भाई, जिससे 6 से भी भाग चला जाए और 110 से भी, 110 से भी। अब 6 में भाई 330 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 चला जाएगा और 110 से भी देंगे तो ये भी चला जाएगा। तो इसका मतलब 330 पहला ही ऑप्शन हमारा आ गया। चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हो, चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी एलसीएम करके निकाल भी सकते हो। तो कितना आ जाएगा, तो 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कितनी बार जाएगा, तो 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, ये 5 है, ये 5 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो भाई 11 से काट दो भाई, 1 आ जाएगा, 11 पच्चे 55। अब कितने से जाएगा भाई, 5 से चला जाएगा। तो भाई सॉल्व कर लेंगे, 2 तियाँ 6 और 6 पंचे 30 और भाई ये कितना हो जाएगा, 30 गुणा 11, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 11 तियाँ 33 यानी कि 330। ऐसे भी हमारा 330 आ गया। और चाहो तो वैसे आप 6 का भाग दे के देख लो 330 में, तो 6 पंचे 30, 55 बार चला जाएगा और 110 से 0 कट जाएगा, 11 तियाँ 33। इससे भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये आपका एक बेसिक है, लेकिन इससे क्या संख्याएं छोटी हैं, डायरेक्टली भाग जा रहा, तो हमारा जल्दी से आंसर करके हम डायरेक्टली भी बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से दोस्तों में 57, 93 का हमें क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसाय बताना है। तो भाई जब भी आपके सामने 0 लगेगा मिलेगा, तो वहाँ से क्या होती है, इक्वेशन हमारी ईजी हो जाती है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई 57 और 93, तो भाई 57, 93 का क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो भाई एलसीएम निकालने के लिए वही ट्रिक लगा देंगे भाई, 57 कॉमा क्या हो जाएगा आपका 93। तो भाई 2 भाई कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे सर ये कटेगा 2 से काटेंगे, तो क्या 2 से कटेगा, आप कहोगे सर 2 से नहीं कटेगा। तो भाई 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57 और ये कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 31 बार चला जाएगा। अब इसको भाई 19 से काट दो, डायरेक्टली 19 से काट देंगे तो 19 एकम 19 और ये आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। अब इसको 31 से काट दो भाई, कितनी बार जाएगा, एक बार। अब भाई ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57 हो जाएगा और 57 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा। अब 57 की गुणा 31 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, तो भाई 57 की गुणा 31 में करेंगे तो भाई ये कितना हो जाएगा 57 और गुणा ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 की 1 और कैरी करेगा 2, 3 पचे 15, 15 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा 7 और 1, तो कितना आएगा दोस्तों 1767। तो भाई हमने 57 और 93 का एलसीएम निकाला, कितना आ गया 1767। तो किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1767, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने जितना अभी एलसीएम किया वो सेम एक पैटर्न पर था। उम्मीद करते हैं भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 5। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो भाई पॉइंट में दिया गया है 1.2, 1.8, 2, 2.5। अब जब चीज़ें पॉइंट में दी गई हैं तो अब कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। देखो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, बटे में 10 आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे आपका ये 1.2 है, दशमलव से दशमलव यदि यहाँ पे काट देंगे, अब यहाँ पे 2 है आपका, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 दिया गया है। अब 2 को क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम दशमलव लेके 0 बना लेंगे भाई। तो अब क्या होगा भी, पॉइंट से पॉइंट सभी के कट जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने 2.0 लिख लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1.2 को हम लिख लेंगे भाई 12/10 हो जाएगा ना।
और 1.8 को क्या लिख लेंगे भाई, आप कहोगे सर इसको लिख लेंगे 18/10, और 2 के बाद 0.0 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/10, और 2 दशमलव में दशमलव हट गया तो ये हो जाएगा आपका 25/10। कितना हो गया, 25/10। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई इनके जो अंश और हर हैं, तो आपका जो नीचे की संख्या वो हर है, ऊपर की संख्या क्या है, अंश है। तो अब इसमें से क्या हो गया भाई, ऊपर संख्या कितनी है, 12, 18, 20, 25, और नीचे बटे में कितना है, 10 है। तो नीचे वाली संख्या कैसी है, सभी में समान है। और हमसे क्या पूछा है भाई, लासा पूछा है ना, तो एलसीएम निकालेंगे भाई। अब हमें एलसीएम किसका निकालना है, 12, 18, 20 और 25 का। तो भाई सीधे सीधे 12, 18, 20, 25 का एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 27 फरवरी 2024 को पूछा गया था भाई। तो निकालेंगे 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, निकालिएगा। तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, 2 ने 18, 2 दहम 20, और ये हो जाएगा 25। ठीक है भाई। अब फिर से काटेंगे 2 से, तो कितनी बार कटेगा, तो 2 3 6, और ये हो जाएगा 9, और 2 पंचे 10, और ये 25 हो जाएगा भाई। अब आगे देखिएगा, अब कितने से कटेगा, अब कटेगा सर 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 कटेगा नहीं, 25 नहीं कटेगा। अब एक बार फिर से 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 5, और ये 25। अब किससे कटेगा, तो आपको सर 5 से कट जाएगा, तो 1, 5 एकम 5, 5 25। अब एक बार और कटेगा 5, तो ये सारी संख्याएं दोस्तों आपकी कट गई। अब क्या करना भाई, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, और ये कितना है 5 25। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 36 गुणे 25। अब भाई 36 गुणे 25 कितना हो जाएगा, तो 25 छिक्का होता है 200, 25 पंचे 125, 25 छिक्का 150 की जीरो कैरी करेगा 15, और 25 तियाँ 75, और 75 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से कितना हो गया भाई, 900 मिला हमें। अब ये 900 मिला है, 900 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन क्या आपको एक बात पता है, जो हमने दशमलव हटाया था, तो यहाँ से दशमलव 1 अंक बाद है ना, तो जितने में सभी में जब 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव पीछे से छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90.0। 90.0 का मतलब 90 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई अभी तक, चलिएगा बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं भाई, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है, 9/4, 21/10, 63/20 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। भाई ये क्वेश्चन सभी आपके इसी बार एसएससी जीडी 2024 के आए हुए क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 भाई, सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 9/4, यहाँ पे आपको बटे में दिया गया है। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, यदि लासा, यहाँ पे बात किसकी गई, लासा निकालना है ना, यदि लासा अंश बटे हर, यदि कि आपको बटे में दिया जाए, तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमारी अंश होती है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है भाई, हर होती है। ये तो भाई सभी को पता होगा, अंश बटे हर। तो जो अंश होता है इसका हमेशा हम क्या निकालते हैं, इसका हमेशा हमें एलसीएम निकालना होता है, और नीचे जो हर होता है इसका हमें हमेशा एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा। अब यहाँ पे जब आपको एक कंडीशन ये भी याद रखनी है, जब आपसे लासा निकालने के लिए पूछा जाए, और जब यदि यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक की जगह यदि आपसे पूछा कि महत्तम समापवर्त क्या कीजिए, तो यही जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है कि तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का एलसीएम। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब यदि आपसे लासा निकालने के लिए कहा जाए, तो लासा यदि बटे में है, अंश बटे हर में, तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, बटे हर का एचसीएफ यानी कि मासा निकालेंगे। और यही आपसे मासा यदि ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो ये अपोजिट हो जाता है, तो अंश का एचसीएफ यानी कि मासा और हर का एलसीएम यानी कि लासा निकालते हैं। क्लियर। अभी ये क्वेश्चंस जो मैंने पॉइंट बताया है, ये अभी आगे जाके क्वेश्चंस में ये आपकी क्रिया जो है ना लगेगी। ठीक है भाई, इसीलिए कह रहा हूँ चीज़ों को याद रखना। तो अब क्या करना है भाई, इसको यहाँ पे क्या दिया है, 9, 21, 63 निबटे में दिया है 4, 10, 20। अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाली जो संख्या ये कितनी है, ये अंश है, और नीचे वाली संख्या क्या है, हर है। तो हमें अंश का क्या निकालना है, लासा। तो अंश क्या है भाई, 9 है अंश, 21 है, और क्या है भाई 63 है। हमें इनका क्या निकालना है, तो हमें इनका निकालना है एलसीएम। अभी हमने आपको बताया, तो भाई इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो भाई इससे कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। आप कहोगे नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो भाई 3 से काटिएगा इसको। तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 7, और 3 सत्ते 21। अब कट जाएगा 7 से, तो 7 और 1 और 1, तो कितनी बार कटा भाई, तो ये कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर ये कट गया आपका 7 से कट जाएगा, है ना। तो अब ये कितने हो गए, तो 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 63। ये 63 क्या निकला है, तो आप कहोगे सर ये अंश निकला है।
क्या निकला, ये अंश निकला है 63, क्योंकि हमने ऊपर वाली संख्या को निकाला है ना 9 21 63। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें निकालना है HCF। किसका निकालना है, हर का। तो हर कितना है भाई, 4 10 20। अब 4 10 20 का क्या निकालेंगे भाई, तो 4 10 20 का निकालेंगे भाई आपका मासा निकालेंगे भाई। मासा कैसे निकालते हैं भाई, मासा निकालने की दो विधि होती हैं। एक तो मासा निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, और दूसरा मासा निकालते हैं भाग विधि से। तो चाहो गुणनखंड विधि से निकाल लो, चाहो भाग विधि से निकाल लो, ठीक है भाई। और मासा जो होता है, वो मासा जो होता है, जब भी एक कंडीशन ये भी याद रखनी है कि मासा जब भी हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो मासा कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो वो वहीं पर छूट जाएगा। मासा की एक खास बात यही होती है, जब भी ऐसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो वो वहीं पर उसको हम ड्रॉप कर देंगे और जो संख्या होगी वही हमारा मासा हो जाएगी। जैसे अब जैसे जैसे अब आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों समझाएंगे। अब जैसे इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है तो भाई यहाँ से किससे कटेगा, तो आपको सर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 दाम 20। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये 2 5 10 क्या 2 से कटेगा, तो भाई ये तो 2 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ की 2 से तो जहाँ पे 2 संख्या कटेगी, 2 तो कट जाएगा, 10 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा। यानी कि यहाँ पर तो ऐसी संख्या है कि 2 तो कट जाएंगी पर 1 नहीं कटेगी। जब 1 नहीं कटेगी तो इसका मतलब बस यहीं से हमें क्या कर देना, इसको ड्रॉप कर देना। तो मासा कितना आ गया भाई 2। तो इसका जो मासा यानी कि क्या निकला हमारा HCF, इसका HCF कितना निकला, तो HCF आ जाएगा इसका 2। इसका HCF 2 है, HCF का मतलब हर। HCF क्या बताया था मैंने, हर बताया था। तो हर जब 2 है, अंश क्या है 63, तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 63/2। तो 63/2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी वाला आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऊपर क्या है भाई एलसीएम, नीचे क्या है हर। तो सबसे पहले 9 21 63 का हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम आ गया 63, जो कि हमारा अंश है, तो अंश हो जाएगा ऊपर। तो 63 आ गया ऊपर। 4 10 20 ये क्या है आपका बटे में हर है, तो हर का क्या निकालना था, मासा। तो हर का मासा निकाला तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है भाई, मासा कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि ये 2 से ही तो कटे था, तो इसका मतलब मासा हो जाएगा 2। क्लियर भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चले भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2/3 4/7 9/13 का क्या निकालना भाई, लासा निकालना है भाई। सेम क्वेश्चन है सेम। तो सबसे पहले क्या करो भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि अंश का क्या निकालते हैं भाई एलसीएम, और हर का क्या निकालते हैं एचसीएफ। जब हमसे लासा पूछा जाए तो हमें एलसीएम निकालने के लिए कहा गया, तो भाई यहाँ से क्या करेंगे, 2 4 किसका भाई, 2 का 4 का और 9 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो भाई यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 9। अब फिर से 2 से काटेंगे तो 1 2 एकम 2 और 9, और इसको काट दो भाई, 9 से काट देंगे डायरेक्ट, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार कट जाएगा। तो भाई इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो गया भाई, 36 हो गया। तो ये हमारा एलसीएम क्या निकला भाई, एलसीएम आ गया दोस्तों हमारा 36। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। जो हर है ना बटे में, यहाँ बटे में कितना भी, तो आप कहोगे सर 3 है 7 है और कितना है दोस्तों 13 है। हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ यानी कि मासा। तो आप यहाँ से ये देखिएगा, जो 3 और 7 13 ये कैसी संख्या है भाई, ये एक अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं भाई, तो आप कहोगे सर ये जो है ना 3 7 13 ये एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो मासा निकालने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भाई 3 जो है ना 7 ये 13, मासा जब भी कटेगा तो भाई क्या होगा, वो पूरी संख्या, 1 कटेगा तो पूरा कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो भैया इससे देखो भाई 3 कट नहीं रहा है, तो 3 कटेगा तो 7 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। अब 7 कटेगा तो 3 नहीं कटेगा, तो 13 नहीं कटेगा, और 13 कटेगा तो 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। जब कोई संख्या कट ही नहीं रही है तो मासा वहाँ पर क्या होगा भाई, तो मासा हमेशा वहाँ पर 1 मान लेना है आपको। मासा क्या हो जाएगा, तो मासा आपका आ गया भाई 1। जब मासा 1 आ गया तो भाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36/1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 36 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बता देना है सर कि 36 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब चाहो तो आप 3 7 13 का यदि हम मासा निकालने बैठेंगे ना, तो भाई मासा एक तो निकलेगा नहीं। क्यों, मासा की एक खास बात यही होती है कि कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो वो वहाँ पर उसको छोड़ देंगे। तो जब यहाँ पर देखो 3 7 13 कोई भी संख्या तीनों से एक ऐसी संख्या देखो जिससे ये तीनों कट जाए, तो तीनों नहीं कटेंगी ना, कोई संख्या ही नहीं, तो वहाँ पर मासा हमेशा
1 होता है। और पहली बात तो इतना याद रखो, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं किसी से कटती ही नहीं है। इसीलिए तो भाई अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? वही संख्या होती है जिसको काटा ना जा सके। तो भाई अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी भाई? ये सारी अभाज्य संख्याएं 3 7 13, तो ये कटेंगी नहीं, तो मासा 1 हो जाएगा। तो 36/1 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। बेहद आसान और शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो हमसे क्या पूछा? 6 का वर्ग। तो भाई 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 36 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 4 के घन, तो 4 का घन कितना होता है? 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा। और 24 का लासा, और उसके बाद हमें दिया दोस्तों 24। इतना बात समझ में आ गया कि ये 36 64 24 कैसे आया? जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसा ही किया है। 6 का वर्ग 36, 4 का घन 64, 24 का 24। अब क्या करना भाई? इसका एलसीएम निकाल दो भाई। तो एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको भाग दो भाई। किससे दो भाई? डायरेक्टली 4 से भाग दो, क्योंकि 4 से ये सारी संख्या कट जाएंगी। तो 4 9 36, और ये हो जाएगा 16 चौको 64, और 4 6 कितना हो जाएगा? 24। अब किससे कटेगा भाई? अब किससे कटेगा? तो अब भाई 2 से काट दो इसको। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 9, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6। फिर से 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 9, और ये हो जाएगा 2 चौको 8, और ये हो जाएगा आपका 3। फिर 2 से काट दीजिएगा इसको, तो 9, 2 दूनी 4 और 3। अब काट दीजिए 2 से एक बार फिर से, तो 9 1 3। अब कितने से कटेगा भाई? 3 से कटेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 1 और 1। फिर एक बार 3 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 1। क्लियर? तो भैया कितनी बार कट गया भाई? 3 से कट गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया भाई? 64 गुणे 9। 64 गुणे 9 कितना हो जाएगा? तो भाई इसका क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौको 36 की 6, कैरी करेगा 3, 9 छिक्का 54, 54 3 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। यानी कि भाई कितना हो जाएगा? 576। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 576 दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक? अभी तक दोस्तों हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है, और उम्मीद करते हैं कि इन 9 क्वेश्चन में किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दोस्तों दिक्कत नहीं हुई होगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कोई भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। पहली बात तो भाई मेरा एक सिद्धांत रहता है कि भाई एक ही बार में भाई मैं समझाता हूँ, तो सभी को एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई बिल्कुल आसान से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो कितना हो जाएगा भाई? 576 आ गया भाई। क्या किया था भाई? एलसीएम निकाला था और कुछ नहीं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त x के वर्ग के 9 x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमें क्या बताना है भाई? x का धनात्मक मान हमें बताना है। अब देखो क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या करना है अभी? 32 और 40 का क्या करना है? लघुत्तम समापवर्त, यानी कि 32 40 का सबसे पहले आप यहाँ से एलसीएम निकालना है, और उस एलसीएम का जो योग निकलेगा उसको हम वर्ग के 9 से कम के बराबर x का धनात्मक मान वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है भाई? x के वर्ग का पूछा, तो सबसे पहले 32 और 40 का एलसीएम निकालो भाई। तो भाई 32 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? ऐसी संख्या देखो भाई जिससे दोनों कट जाएं। तो भाई एलसीएम निकालने की सबसे अच्छी विधि बता दूं कि जो बड़ी संख्या हो उसका भाई पहाड़ा ऐसी संख्या से पढ़ना है जिससे ये 32 भी कट जाए और 40 भी कट जाए, 32 भी कट जाए और 40 भी कट जाए। कैसे भाई? जैसे कि भाई 40 चौको कितना होता है? तो आप कहोगे सर 40 चौको हो जाएगा 160, और 32 पंचे भी 160 होता है। 32 पंचे भी 160 होता है, तो भाई इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 160 आ गया भाई। कैसे आ गया? क्योंकि भाई 160 ऐसी संख्या जो 32 से भी कट रही है, 40 से भी कट रही है, तो एलसीएम कितना आ गया? 160। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे समझ में नहीं आया। तो भाई निकालो एलसीएम। तो ये इससे काटेंगे भाई, 8 से काट दीजिएगा इसका, तो ये हो जाएगा 8 चौको 32, 8 पंचे 40। 2 से काटेंगे भाई, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 5। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 5। अब एक बार 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5। तो इसका वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, और 80 पंचे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 पंचे कितना हो जाएगा? तो 32 पंचे हो जाएगा 160। 32 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 160। यहाँ तक की बात समझ में आई? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 पंचे 160। तो ये 160 है ना, ये क्या कह रहा है कि ये x के वर्ग से, तो भाई 160 जो है ना, ये 160 बराबर किसके है?
एक्स के वर्ग का मतलब है एक्स स्क्वायर, एक्स के वर्ग से 9 कम है तो 9 कम है यानी कि क्या हो जाएगा -9 के बराबर है। तो भाई 160 है ना, वो एक्स स्क्वायर -9 के बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर -9 बराबर किसके 160 के। तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे भाई। तो ये 160 है, ये माइनस का 9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169। और x बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई ये स्क्वायर है, ये 169 है, तो 169 किसका वर्ग होता है। तो आप कहोगे सर जो 169 होता है ये 13 का स्क्वायर होता है। 13 13 169, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 13। तो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्या किया हमने 32 40 का एलसीएम निकाला, 160 आ गया, और 160 को हमने एक्स स्क्वायर एक्स के वर्ग के और 9 कम के यानी कि एक्स स्क्वायर -9 के बराबर रख दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2/5 4/15 6/25 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ से हमने आपको बताई थी, यहाँ से हमें क्या निकालना है लासा, और हमने आपको अंश बटे हर वाली ये भी एक कंडीशन भी बताई थी, अंश बटे हर की एक कंडीशन भी बताई थी कि अंश का क्या निकालते हैं एलसीएम और हर का क्या निकालते हैं एचसीएफ यानी कि मासा। ये तो भाई सभी को पता होगा। तो अंश क्या है, इसमें से 2 है 4 है 6 है, तो 2 4 6 का लासा क्या हो जाएगा भाई। लासा क्या होता है भाई, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो जिससे 2 4 6 तीनों कट जाए। तो आप कहोगे सर 6 दूनी 12, तो 12 होता है इसका लासा। क्या होता है भाई 12 आ जाएगा लासा। किसका लासा आएगा 12, 2 4 6 का, क्योंकि 6 दूनी 12 4 तियाँ 12 2 छक 12, 12 2 4 6 तीनों से कट जाएगा। अब क्या निकालना भाई, 5 15 25 का एलसीएम निकालना है भाई। तो 5 15 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, तो ऐसी संख्या देखो जिससे 5 15 25 कटेगा। तो ये 5 एक ऐसी संख्या है जिससे 5 एकम 5 5 तियाँ 15 पचम 25 भी कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 5 आ जाएगा। तो इसका मासा कितना आ जाएगा 5 15 25 का, तो मासा आ जाएगा 5। मासा क्या होती है, वह संख्या जिससे तीनों से संख्या पूरी तरीके से कट जाए। तो यहाँ से 5 एक ऐसा पहाड़ा है जिससे ये तीनों संख्या कटेंगी, 5 भी कटेगा 15 भी कटेगा 25 भी कटेगा। तो यह क्या हो जाएगा भाई 12/5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, क्योंकि भाई अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन लगाए हैं और 10 क्वेश्चन में मैंने एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करना बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग भी अपनी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि भाई जब तक आपकी इसमें टाइम मैनेज नहीं करोगे या मैथ में, तो मैथ ऐसे सीख नहीं पाओगे। क्योंकि भाई मैथ में होता है कि प्रैक्टिस करो और उसे समय से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो उम्मीद करते हैं उन 10 क्वेश्चन में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। तो अब जो आपके एलसीएम एचसीएफ आएंगे उन्हें थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है हमारे साथ में। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत हो तुरंत हमें कमेंट करके बोल देना भाई, आपके लिए तुरंत सॉल्यूशन बना के भेजेंगे। चलिएगा ठीक है। तो 2 4 6 का एलसीएम कितना हो गया 12, और 5 15 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 192 और 480 का लासा x के 100 गुने से 60 अधिक है। भाई ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले अभी ऐसा ही मैंने क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर था आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बताया सेम इसी पेज पर आधारित है ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, 10 नंबर जैसा सेम क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 192 और 480 का पहले तो आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे 192 और 480 का एलसीएम। तो 192 और 480 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो भाई 2 से काटिएगा, ये हो जाएगा 2 ने 18 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 2 चौको 8 यानी कि 240 बार कट जाएगा। अब इसको किससे काटेंगे भाई, इसको फिर से काट दो, फिर से काटेंगे, इसको किससे कटेगा, तो ये 2 से काटेंगे भाई। तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट दो इसको, चाहो तो 12 से काट दो डायरेक्ट इसको। तो क्या हो जाएगा 12 चौको 48 और 12 एकम 12। क्लियर। अब इसको काट दो भाई किससे, इसको काट दो 2 से, तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, फिर से काटेंगे 2 से एक बार, तो 2 एकम 2 यहाँ पे आ जाएगा 5, और एक बार काट दो इसको 5 से, तो कितनी बार कटा एक बार। इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 12 चौको 48, 48 दूनी 96,
48 दूनी 96 और 5 दूनी 10। तो भाई 96 गुणा 10, 96 गुणा 10 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 960। अब ये जो 960 निकला है, ये जो एलसीएम इसका 960 निकला है, वो कह रहा है कि एक्स के 100 गुने के। तो 960 बराबर किसके है भाई? तो आप कहोगे सर जो 960 बराबर है ना, ये एक्स के गुने के। तो ये एक्स का गुना कितना? 100 गुना। तो एक्स का 100 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 100x से 60 अधिक है। तो 60 अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका 60। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हमने क्या किया, 192 480 का एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 960। एलसीएम तो भाई सभी लोग निकाल लोगे। अब आगे कह रहा है कि एक्स के 100 गुना है, तो एक्स का 100 गुना कितना हो जाएगा? 100x हो जाएगा। उससे कह रहा है कि 60 अधिक है। यदि कम कहता कि उससे 60 कम है तो हम माइनस का 60 करते। अब वो कह रहा है कि 60 अधिक है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 60। अब यहाँ पे 960, ये है प्लस का 60, तो ये प्लस का 60 इधर आ जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। तो 960 में से माइनस का 60 कर देंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये बचेगा 900। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतनी जगह में। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 900 बचेगा। और 900 बराबर किसके हो जाएगा? 100x के। हमें क्या करनी भाई? x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 0 से 0 आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर कितना बचेगा? तो x बराबर यहाँ पे बचेगा 9। x बराबर कितना बचेगा? 9। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो डी वाला हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा। 9 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। किसी को किसी भी क्वेश्चन में, अभी तक की किसी भी क्वेश्चन में किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बात समझ में आ गई तो भी थम्स अप कर दिया करो आप लोग, ठीक है। और कमेंट में भाई आंसर बता दिया करो, है ना, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ भाई कौन कौन कैंडिडेट है जो आंसर कर रहा है। तो कमेंट करके भी आंसर भी आप लोग देते रहा करो। तो क्या किया हमने भाई? एलसीएम निकाला 960। 960 का क्या किया? आगे दिया एक्स का 100 गुना, तो एक्स का 100 गुना 100x से 60 अधिक है तो प्लस का 60 कर दिया। प्लस का 60 इधर आ जाएगा माइनस का 60। तो 900 में से 60 माइनस किया बचेगा 900। 900 बराबर 100x। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो भाई ऐसे ही सॉल्व करिएगा, बेहद डरने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना भाई मैथ को देखकर डर जाते हैं, मुझे लगता है कि भाई मैथ से मुझे डर लगता है। भाई मैथ से डर नहीं लगेगा भाई। एक बार जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से आप यदि मैथ को तैयार करके चलोगे भाई, मैथ से दोस्ती हो जाएगी आपकी, मैथ में भी मन लगेगा भाई पढ़ने में। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमें क्या बताना है? प्रथम 110। प्रथम 110 का मतलब हमसे कह रहा है कि 1 से लेकर 110 तक की। तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक कह रहा है? 110 तक की बात कह रहा है। तो ये सभी क्या है? ये 110 तक की ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। आगे कह रहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक n है। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि इनका लासा क्या है दोस्तों? n है। और ये प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें कहाँ से निकालना है? प्रथम 115 कहाँ से? 110 से। तो अब 110 के बाद क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 111 आएगा। 111 के बाद 112, 112 के बाद 113, 113 के बाद 114 और 114 के बाद 115। बात समझ में आ गई? कह रहा है कि तो प्रथम 115 उसका तो बता दिया कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है। तो प्रथम 115 तो यानी 110 से 115 की बात कह रहा है। तो 111 112 113 114 115। अब यहाँ से देखो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था इसको तोड़ने वाला क्रम आपको मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? आप यहाँ पे देखो 111, क्या हम 111 को तोड़ सकते हैं? क्या हम 111 को यहाँ पर तोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर 111 को वैसे तोड़ तो सकते हैं, लेकिन 111 को यहाँ से हम क्या करेंगे भाई? तो 111 को क्या करना है? 111 है और 112 है। तो भाई 111 और 112 ये देखिएगा ये किसी ना किसी के गुणनखंड हो गए, ये जरूर कट के 111 बनाएंगे भाई। उसी प्रकार से 112 को चेक करो, 113 को चेक करो, 114 और 115। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले देखो अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहाँ से सबसे पहले अभाज्य संख्या आप देखेंगे तो आपको सर 113 जो है ये अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगी, ये किसी से नहीं कटेगी। जो संख्या किसी से नहीं कटती है वो किस कैटेगरी की होती है? वो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं कटती है। तो ये 113 तो कटेगा नहीं, तो इससे तो भाई कोई भी मतलब नहीं। तो 113 का
ये तो इसको अलग रखेंगे। अब बात करते हैं 111 की। तो 111 किससे कटेगा भाई? तो 111 का देखो करेंगे, तो 111 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 3 त्रिका 9 और यहाँ पे बचेगा 3 सत्ते 21, यानी 37 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सॉरी 3 चौको 12, 37 तियाँ हो जाएगा। 3 सत्ते 21 की 1, 3 त्रिका 9 और 9 2 11, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और इंटू 37 हो जाएगा, है ना। 37 तियाँ कितना हो जाएगा? 111, क्योंकि 3 सत्ते 21 की 1 करी करेगा 2, 3 त्रिका 9 2 11। उसी प्रकार से 111 112 को देखो, 112 में यदि मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी कि 56 दूनी 112। उसी प्रकार से 114 को काटेंगे तो 114 किससे कटेगा? तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा 2 से काटेंगे, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 1, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि 2 गुणे 57, 2 गुणे 57 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 सत्ते 14 की 4 और कैरी करेगा 1 और 2 पंचे 10 और 1 11, यानी कि 57 से कट जाएगा। अब 115 को काटेंगे तो ये भी किससे कटेगा? तो इसको काटेंगे, इसको काटेगा 5 से, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, यानी कि 23 पचे 115, तो 5 इंटू 23 ये करके कट जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी कि भाई क्या है कि 111 112 ये तो किसी ना किसी संख्या से कटेंगी, लेकिन 113 ये नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि ये कैसी है? अभाज्य संख्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ये कैसी भाई? ये एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से कटा 3 37, 2 56 और 2 57, 5 23। अब यहाँ से क्या करना है भाई? अब यहाँ से आपको क्या करना है? अब यहाँ से देखो, हमें किसका बताना था? 115 के प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। तो भाई यहाँ से हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है 115 का एलसीएम। हमें किसका निकालना है? तो आप कहोगे सर हमें निकालना है 115 का एलसीएम निकालना है। तो 115 का जो एलसीएम निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा कैपिटल एन के। तो भाई कैपिटल एन का, तो कैपिटल एन किसके बराबर है? कह रहा है कि 110 प्राकृतिक संख्याओं के लघुत्तम संभववर्त एन है, तो बराबर हो जाएगा एन। तो भाई ये तो आपकी कट जाएंगी, हमसे पूछा लघुत्तम समापवर्त। तो 113 जो एक कैसी संख्या है भाई? ये जो है अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं कटेगी, बाकी की सभी हैं कट जाएंगी। तो 113 कहाँ पर आ जाएगा? तो ये भाई n इंटू 113 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें बताना था 115 का एलसीएम, तो 115 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो n इंटू 13 का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 113 इंटू एन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई? क्या हो जाएगा? 113 इंटू एन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ तक की यदि बात समझ में आ गई तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दिया करो, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ से भाई एक हमारा एक नया टाइप स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं मासा, यानी कि एचसीएफ। भाई देखिएगा, मैंने अभी स्टार्टिंग में पॉइंट भी बताया था कि मासा निकालने की 2 विधियां हैं। एक तो होती है आपकी भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। आप कहोगे सर सरल कौन सी विधि होती है? भाई सरल तो होती हैं अपनी जगह, दोनों सरल हैं। यदि संख्या छोटी मिल जाती है तो वहाँ से गुणनखंड विधि निकालने में आसानी होती है, और यदि संख्या बड़ी मिल जाए तो वहाँ से भाग विधि निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि दोनों कंडीशन बेस्ट है, जो आपको सही लगे उस कंडीशन से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे दिया है 18 126 और 168 का मासा। तो भाई सबसे पहले देखो क्या करना है, 84 126 और 168 का मासा लेना। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे? मासा क्या होता है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देना। तो बड़ी संख्या कितनी है भाई? बड़ी संख्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 126, छोटी संख्या कौन है भाई? 84। तो सबसे पहले 84 का भाग दे के देखेंगे 126 में। तो 84 का भाग देंगे 126 में, कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर ये जाएगा 84 एकम 84, तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार कटेगा? तो 6 में से 4 जाएगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 42। अब 42 में किसका भाग देंगे? इसका देंगे भाई 84 का, जो 84 निकल के आया है। तो ये हो जाएगा भाई 42 दूनी 84, 42 दूनी कितना हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा 84, तो कितनी बार कट गया? 2। और मासा तब तक कटता रहता है जब तक बिल्कुल पूरी तरीके से कट ना जाए, क्योंकि मासा कटेगा तो पूरा कटेगा, अन्यथा वो नहीं कटेगा। ठीक है भाई, यहाँ से क्या हो गया? कट गया। तो अब यहाँ से हमारा एचसीएम क्या निकला? तो यहाँ से हमारा मासा क्या निकला दोस्तों? 42 निकला। अब 42 का अब कौन सा भाग बचा? तो आप कहोगे सर 168 और बचा है, तो अब इसी 42 का भाग किस में देंगे भाई? 168 में देंगे भाई। तो 42 का भाग 168 में देंगे तो भाई कितनी बार जाएगा? तो कितनी बार जाएगा भाई? 42 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 दूनी 84, और 84 दूनी होता है आपका 168, यानी कि भाई कितने बार जाएगा? तो ये जाएगा 4 बार। तो 42 चौको कितना हो जाएगा भाई? 168 हो गया। तो आपने देखा यहाँ से पूरी तरीके से मासा
कट गया, यानी कि पूरी तरीके से कट गया। तो जब पूरी तरीके से कट गया तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया मासा, तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो HCF निकला है वो कितना निकला है, तो आप कहोगे सर 42 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, HCF 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा HCF 42, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो ये कौन सी विधि थी, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये थी आपकी भाग विधि से। ये हमने किस विधि से सॉल्व किया, तो आप कहोगे सर ये आपने भाग विधि से सॉल्व किया है। ठीक है, दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। चलिएगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ से हमसे पूछा है कि 1020, 850, 1156 का मासा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो भाई जैसा क्वेश्चन अभी मैंने 14 समझाया है, ठीक वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 115 को। तो भाई क्या करना है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का भाग किस में देना होता है, बड़ी संख्या में। तो भाई 850 क्या है, सबसे छोटी संख्या है ना इसमें से, तो 850 का भाग किस में देंगे भाई, 1020 में। तो 850 का भाग देंगे भाई किस में, 1020 में देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 1020 देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, सो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 850। ये कैसे यहाँ पे घटाएंगे तो कितना जाएगा, 0, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 9, और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी कि 170। अब 170 में किसका भाग देना है, 850 का देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 पना होता है 85, 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जाएगा 85 बार। कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 85 बार जाएगा। तो ये तो कट गया पूरा, जब ये कट गया तो इसका मतलब इसका जो मासा क्या निकला, मासा निकल के आ गया 170। अभी एक संख्या और बाकी है जिसका नाम है 1156। अब इसी 170 का भाग किस में देना है, तो आप कहोगे सर इसी 170 का भाग देना है 1156 में। तो 1156 में भाग देंगे 170 का, तो कितनी बार जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका 17 छिक्का होता है भाई 102। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा 0, और 6 सत्ते 42 की 2, कैरी करेगा 4, 6 एकम 4, 6 एकम 6, और 4 कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1020। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 136। अब 136 का भाग किस में देना है भाई, तो आप कहोगे इसका भाग देना है 136 का भाग देना है 170 में। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये चला जाएगा एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा। तो 136 एकम कितना हो जाएगा 136, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3। तो यहाँ पे आ गया 34। अब 34 का भाग किस में देना, 136 में देना है। तो कितनी बार जाएगा, तो भाई 34 चौको होता है 136, 34 चौको कितना होता है 136। तो ये आपका पूरी तरीके से यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकला, सॉरी HCF क्या निकला 34। तो HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, तो HCF हमारा निकल के आ गया 34। जो संख्या यहाँ से बचती है ना लास्ट में जिससे भाग देते हैं, वही हमारा HCF होता है जब संख्या पूरी तरीके से कट जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 34 हमारा मासा यहाँ से निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ से हमसे पूछा कि x के अंकों का गुणनफल कितना होगा। यहाँ पे बाद में हमें दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में x के अंकों का हमसे गुणनफल पूछा गया है। क्या पूछा भाई, गुणनफल। इसका मतलब गुणनफल का मतलब क्या होता है, जो भी आपका मासा निकलेगा HCF निकलेगा, हमें उन्हीं के अंकों का गुणनफल बताना है। क्या करना है, अंकों का गुणनफल। चलिएगा, सबसे पहले आपको वही करना है जो अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, मासा। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या है 1756। तो 1756 का भाग किस में देना है, 3073 में। तो सबसे पहले 1756 का भाग देंगे भाई, देंगे 3073 में। तो 3073 लिखेंगे भाई, यहाँ पे भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 17 दूनी 34, यानी कि 3400 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1756। जब एक बार जाएगा तो यहाँ से करेंगे माइनस, 13 में से 6 जाएगा 7, और 6 में से 5 जाएगा 1, और इससे करेंगे 10 में से 7 जाएगा आपका 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 1317। और 1317 का भाग आप किस में देना है, तो आपको देना है 1756 में। तो 1756 में जब देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार ही जाएगा। तो ये हो जाएगा 1317, और इसको करेंगे माइनस, तो 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3, और 7 में से 3 जाएगा 4। तो कितना बचेगा 439। अब क्या करना भाई, इसी 439 में आप किसका भाग देना है, आप कहोगे सर 1317 का। तो जब यहाँ से यहाँ पे मैं
यहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं भाग दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसी 439 का भाग किस में देना है भाई, तो आप कहोगे सर 1317 में देना है। किस में देना है, 1317 में। तो 1317 में इसमें भाग देंगे 439 का। तो भाई 439 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 439 एकम 439, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 1200। और यानी कि इससे भाई 3 से भाग कटा चला जाएगा ये पूरी तरीके से। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 1317 बार। 3 का भाग देंगे भाई कितनी बार जाएगा, तो 439 तियाँ होता है 1317। भाई यहाँ से पूरी संख्या कट गई। पूरी संख्या जब ये कट गई तो यहाँ से हमारा HCF क्या निकला, तो HCF यानी कि मासा। तो यहाँ से भाई मासा जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आ गया भाई, 439। कितना निकला है भाई, 439। अब ये जो 439 निकला ये x का मान निकला है। किसका मान, x का मान। हमसे पूछा है अंकों का गुणनफल। तो अंकों का गुणनफल यानी कि जो 439 ये निकल के आया है ना, इन्हीं के अंकों का गुणनफल हमें बताना है। तो अंकों का गुणनफल कैसे निकालते, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 9। बस सॉल्व कर दो भी गुणनफल आ जाएगा। तो 4 तियाँ 12 और 12 निम्मा 108। तो इसका गुणनफल दोस्तों कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो सभी लोग। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देंगे सभी लोग। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 108। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को लेकर। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 108 और 198 का मासा कितना होगा। आप कहोगे सर इतना आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछोगे, बस क्या करना है भाई, छोटी संख्या का भाग दे दो। तो तुरंत क्या करना है भाई, 108 का भाग दे डालो 198 में, आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, तो 108 एकम हो जाएगा 108 एक बार जाएगा। तो यह आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 108। कितना आ जाएगा, 108। अब 90 का भाग देना 108 में, तो एक बार ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पे बचेगा 8, 10 में से 9 जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, और 90 तो कट जाएगा कितनी बार, 18 पंचे 90। तो भाई ये पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया, तो यहाँ से जो हमारा मासा निकल के आ गया यानी कि HCF कितना निकल के आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो HCF कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे भाई आप कहोगे सर यहाँ पे बटे में लिखा है कि 4/11 16/33 का महत्तम समापवर्तक क्या है। अब यहाँ से आपको समझना है, हमने आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बता रखी थी कि जब भी आपको संख्या बटे में दी जाए और लासा पूछा जाए, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, मासा पूछा है। जब मासा पूछेगा तो LCM और HCF अंश बटे हर के अपोजिट हो जाएंगे। और यदि लासा पूछता तो अंश हमारा अंश का LCM निकालते थे और हर का HCF निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। जब मासा निकालना है तो यहाँ पे अंश बटे हर की जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अंश का निकालेंगे HCF, अपोजिट हो जाएगा, और हर का निकालेंगे LCM। हर का क्या निकालेंगे भाई, LCM निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन हो जाती है अपोजिट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। यदि यहाँ से लासा निकालने के लिए कहता तो अंश का LCM निकालते थे और हर का HCF। अब हमें क्या करना है, अब हमें मासा निकालने के लिए कह रहा है, तो अंश का हो जाएगा मासा और हर का हो जाएगा लासा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ से हमें क्या करना, अंश। अंश क्या है भाई, तो अंश आपका 4 और 16 है। 4 और 16 क्या है, ये आपके अंश हैं। तो 4 और 16 का हम क्या निकालेंगे, तो आप कहोगे सर मासा निकालेंगे। तो मासा क्या होता है भाई, एक ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ो जिससे 4 और 16 दोनों कट जाएंगे। तो आप कहोगे सर 4 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है ऐसी संख्या जो 4 और 16 दोनों से कट जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो भाई HCF कितना निकल के आ गया, तो HCF आ गया भाई 4। HCF कितना आ गया, 4। अब क्या निकालना है भाई, अब आप कहोगे सर अब आपको निकालना है LCM। LCM किसका निकालना है भाई, नीचे वाली संख्या की। नीचे वाली संख्या क्या है, 11 और 33। तो HCF क्या होता है भाई, LCM क्या होता है, जिससे दोनों संख्या कट जाएं। तो आप कहोगे सर इसका LCM हो जाएगा 33। 33 कैसे हो जाएगा, क्योंकि LCM जो होती है ना भाई, LCM जो होता है वो एक बड़ी संख्या होती है, और HCF क्या होती है भाई, छोटी संख्या होती है। बात समझ में आ गई। तो LCM क्या हो जाएगा भाई, 33 हो जाएगा, क्योंकि 33 11 से भी कट रहा है और 33 एकम 33 भी कट रहा है। तो ये आ जाएगा LCM कितना आ जाएगा, 33। तो क्या हो जाएगा, 4/33 कहाँ पर है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो आप कहोगे सर 11 क्यों नहीं लिया आपने LCM। भाई 11 LCM थोड़ी होगा, LCM 11 थोड़ी होगा।
क्योंकि एलसीएम होता है वह एलसीएम जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या लासा होती है और छोटी से छोटी संख्या मासा होती है। तो छोटी से छोटी संख्या देखो भी 4 है ना, तो 4 से 16 कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 16 4 जो है क्या है, छोटी संख्या, तो मासा हो जाएगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 11 से 33 में, तो 33 बड़ी संख्या, तो 33 एकम 33, 11 भी कटेगा 33 भी कटेगा, तो 4/33 ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है। बताएंगे भाई सभी साथी, बात समझ में आ गई है यहाँ तक, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिएगा आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अब भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि 4/5, 3/10 और 7/15 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो भाई यहाँ से क्या कह रहा है कि 4/5, 3/10, हाँ यहाँ पे संख्या कैसी दी है, बटे में। हमसे क्या पूछा भाई, मासा पूछा। भाई क्या करना है भाई, अभी हमने आपको बताया है कि जो अंश है, अंश का क्या निकालेंगे भाई, एचसीएफ निकालते हैं, और हर का क्या निकालना है, एलसीएम। क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मासा में क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है बटे की संख्या। तो एचसीएफ किसका निकालना भाई, 4, 3, 7 का क्या निकालेंगे भाई, इसका निकालेंगे एचसीएफ। इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और 5, 10, 15 का क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम, और बस आंसर रख देंगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4, 3, 7। तो भाई आप कहोगे 4, 3, 7 जो संख्याएं हैं ये अपने आप में कैसी हैं, तो आप कहोगे सर 3 और 7 जो है ना, 3 और 7 ये तो भाई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। क्योंकि भाई 4 जो है, यदि 4 कटेगा तो 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। अब 7 कटेगा तो 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा। जब संख्या नहीं कटेगी तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है भाई, 1 होता है। तो याद रखो, दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। तो भाई 4, 3, 7 का मासा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बटे 5, 10, 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है, 15। 15 का पहाड़ा ऐसी संख्या से पढ़ो जिससे ये 5, 10, 15 तीनों कट जाएंगे। तो आप कहोगे सर 15 दूनी 30, तो क्योंकि 30 जो है वो 5 से भी कटेगी, 5 छिक्का 30, 10 तियाँ 30 और 15 दूनी 30। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 5, 10, 15 का तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो क्या आ गया भाई दोस्तों, आपको सर 1/30। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1/30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हो गया ना भाई चुटकियों में सॉल्व। इस क्वेश्चन में भाई कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज के जो आपके टोटल 30 क्वेश्चन हैं भाई बेहद आसान क्वेश्चन थे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 30/30 स्कोर जरूर करोगे आज के सेशन में, क्योंकि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमें क्या याद रखना था, बस कंडीशन से याद रखने की कौन सी कंडीशन कहाँ पर फॉलो करेगी। तो भाई यहाँ पे मासा पूछा था तो अपोजिट हो जाएंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो 4, 3, 7 अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 4 भाज्य संख्या है, लेकिन 4 कटेगा तो 3 और 7 नहीं कटेंगे, तो मासा कितना आ जाएगा, 1। और 5, 10, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो एचसीएफ बटे एलसीएम बराबर 1/30। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 था ये, अब क्या आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8। लगता है क्वेश्चन नंबर 8 स्किप हो गया था। हाँ चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 स्किप हो गया था दोस्तों, क्योंकि उनका जो क्रम था ना क्वेश्चन लगाने का थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम पूरे 30 कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। और बाकी के कोई भी क्वेश्चन यदि छूट जाएं तो बता देना, मैं कमेंट करके तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। हालांकि छूटेंगे नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 की पावर 4 गुणे 2 की 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 6 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। भाई इनकी पावरों का हमें क्या बताना है, लासा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमेशा याद रखो, जब भी आपसे पावर में संख्याएं दी जाएं, जब भी आपको पावर में संख्या दी जाए और आपसे लासा निकालने के लिए बोला जाए, तो एलसीएम क्या होता है भाई, आज आप एलसीएम और एचसीएफ समझ ही लो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है भाई बड़ी पावर। एलसीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ी पावर। याद रखो, जिसकी घात ज़्यादा होगी, जिसकी पावर बड़ी होगी, वो हमारा एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा भाई, जिसकी घात क्या होगी, जिसकी पावर छोटी होगी। जिसकी पावर छोटी होगी वो एचसीएफ यानी कि मासा होगी। बस इतना याद रखो, आपको इतनी बात हमारी याद रखो, एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। एलसीएम होती है बड़ी पावर और एचसीएफ होती है छोटी पावर, बस इतना याद रखो।
तो भाई यहाँ से हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो भाई एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालेंगे भाई, जो भी बड़ी पावर हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इनमें से देखो सबसे बड़ी पावर कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे है 2 की पावर 5 और यहाँ पर भी है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 5 गुणा। अब इसके बाद क्या है, इसमें देखेंगे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 6 है। तो सबसे बड़ी पावर कहाँ पर, तो आपको सर 3 की पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 की पावर 6, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6, तो मासा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6, बस इतना याद रखना है। एलसीएम हमेशा बड़ी पावर होती है और एचसीएफ यानी कि मासा हमेशा छोटी पावर होती है। इसीलिए तो भाई एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या का पढ़ना चाहिए और एचसीएफ छोटी से छोटी संख्या होती है। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 27/50, 9/20 और 6/25 का आपसे पूछा है भाई महत्तम समापवर्त, यानी कि हमसे पूछा भी मासा ज्ञात करिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे मासा पूछा है ना, तो यहाँ पे कंडीशंस कैसी हो जाएंगी भाई, अपोजिट हो जाएंगी। तो जब अपोजिट हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अंश का निकालेंगे एचसीएफ यानी कि मासा और हर का निकालेंगे एलसीएम, हर का निकालेंगे एलसीएम। तो भाई 27 और 9 और 6 का क्या निकालना है, इसका निकालना है मासा, इसका क्या ना निकालना भाई एचसीएफ निकालना है। और हमें इसका क्या निकालना है, 50, 20, 25 का, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है एलसीएम। तो भाई निकाल दो इसका एलसीएम, बस रख देंगे, आंसर आ जाएगा भाई 27, 9, 6। तो भाई ऐसा टेबल पढ़ो जिससे तीनों संख्याएं कट जाए। भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिससे तीनों कट जाएंगी, तो आप कहोगे सर 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 निम 27। तो 27, 9, 6 का हमें क्या मिल गया भाई, मासा मिल गया। मासा कितना आ गया, 3 आ गया। कैसे पता चला, क्योंकि ये 3 से कट रही हैं। तो हमेशा मासा में सबसे छोटी संख्या का भाग दिया करो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका सब पूरे संख्या में भाग चला जाए वो मासा होती है। तो भाई 3 का भाई 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 27 से भी कट रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3। अब 50, 20, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो 50 क्या, इसमें से बड़ी संख्या क्या भाई, एलसीएम बड़ी संख्या होती है, बड़ी पावर होती है, तो बड़ी संख्या क्या है, 50 है। तो 50 का टेबल पढ़ो भाई, तो 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है। तो 50 दूनी 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। तो 50, 20, 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बस आंसर आ गया 3/100, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमेशा याद रखो भाई कि जो एचसीएफ होती है वो छोटी से छोटी संख्या का भाग दे के देखो जिसमें भाग पूरा चला जाए, और एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ो जिससे वो सारी संख्या उससे कट सकें। जैसे 50 दूनी 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। और वैसे आप एलसीएम निकालोगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए डायरेक्टली पहाड़ा पढ़ के देख लिया करो, जो संख्या कट जाएगी तो वहाँ से हम तुरंत एलसीएम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 3/8, 5/12, 15/16 का मासा। मासा यानी कि वही आपको निकालना है एचसीएफ बटे एलसीएम, हमेशा याद रखो अपोजिट निकालना है। तो एचसीएफ बटे एलसीएम, अंश का निकालना है मासा और हर का निकालना है लासा। तो 3, 5, 15, तो 3, 5, 15 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 3, 5, 15, 3, 5, 15 का मासा निकालना है तो क्या हो जाएगा। तो भाई हमेशा याद रखिएगा 3, 5, 3, 5 क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो भाई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 15 क्या है, तो ये तो एक भाज्य संख्या है। यदि 15 कटेगा तो 3 और 5 नहीं कटेगा। अब यहाँ से 5 से 15 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, लेकिन 3 नहीं कटेगा। यानी कि मासा क्या होता है, संख्या पूरी तरीके से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे जब पूरी संख्या नहीं कट रही है, एक संख्या छूट रही है, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में मासा हमेशा एक मान लेना चाहिए। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3, 5, 15 को एक संख्या तीनों को काट सके। जब नहीं कटेगी तो 1 हो जाएगा। अब 8, 12 का क्या निकालना है, 8, 12, 16 का एलसीएम निकालो। तो सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 16। तो 16 तियाँ 48, 16 तियाँ कितना होता है, 48 होता है। तो 48 काटेंगे तो इस 12 चौको 48 और 8 छिंग 48, तो कट जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 48 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 48। तो 1/48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बात समझ में आ गई साथियों, क्या हो जाएगा, 1/48 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 3, 5, 15 का एचसीएफ निकाला तो 1 आया, क्योंकि भाई भाग जाएगा नहीं। और 8, 12, 16 में से 16 3 48, तो 12 चौको 48 और 8 6 48, कट जाएगा। तो 48, 1/48 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सेम क्वेश्चन है इस पर भी, 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2। अब यहाँ से देखो भाई,
यहाँ से देखो भाई 3 5 7 1 ये कैसी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी कैसी हैं? तो ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। आप कहोगे जी हाँ सर ये सभी अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? तो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। हमेशा याद रखो भाई, हमेशा जब ये चीज़ें आपको याद बनी रहेंगी तो आप उतनी ही जल्दी मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अभाज्य संख्याओं का मासा होता है, एक तो ऊपर कितना आ जाएगा 1/4 7 9 2 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 4 7 2 का क्या करेंगे भाई? तो 4 से 7 9 2 का निकालेंगे भाई। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 9 36। तो 4 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 36, और 36 और 7 कितना हो जाएगा? तो 36 गुणे 7। तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणे 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 42 की 2, और कैरी करेगा 4 7 21, और ये कितना हो जाएगा? 21 4 हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा? 252। तो बटे में कितना आ जाएगा? 252। तो 1/252 देखो कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 1/252 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, 2800 756 का मासा क्या हो जाएगा? अब यहाँ से देखो 2800 और 756 का क्या निकालना भी? मासा निकालना भी। निकालो। सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आप कहोगे सर 756 है। तो 756 का भाग किस में देना है? 2800 में देना है। किस में देना है भाई? 2800 में देना है। तो भाई भाग दो। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो भैया आप कहोगे सर 756 और 7 चौको 28, तो यानी कि कितनी बार जाएगा? तो ये ज़्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि 7 चौको 28 और 5 दूनी 100, तो ये 2900 के करीब हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? तो 756 को 3 बार भाग देंगे। तो 756 में जब 3 बार भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 छंग 18 की 8, कैरी करेगा 1, 3 पचे 15 और 1 16 की 6, कैरी करेगा 1, 3 सत्ते 21 1 22। तो कितनी बार जाएगा? तो 756 तियाँ होता है 2268। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, और 7 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 5। कितना आ गया? 532। अब क्या करना है भाई? अब आपको क्या करना है भाई? इस 532 में भाग किसका देना है? किसका भाग देना है? 756 का भाग देना है। तो ये आ जाएगा 756। अब ये कितनी बार जाएगा? तो ये तो एक बार ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 532। 532 बटे 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 224। अब कितने का भाग देंगे? तो आप कहोगे सर 532 का भाग देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों 224 हो जाएगा। 4 में से 2, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। कितना आ गया दोस्तों? 308। क्या कोई गलती कर दी भाई? 308 कैसे आएगा भाई? कम आना चाहिए। 12 में से 4 जाएगा 8, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3। अच्छा 2 बार। अच्छा मैंने एक बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। वही कहूँ मैं गलती कहाँ पर कर दी, यहाँ पर भाई 224 लिख दिया ना मैंने। हाँ यही गलती कर दी थी भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहाँ पे आएगा 448। अब सही है, 448 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना भाई? इसको निकालेंगे। तो 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 2, 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ पे कितना बचा? 84। अब क्या करना भाई? इसी 84 में किसका भाग देना? तो आपको किसी 84 में भाग देना है 224 का। अब 84 में 224 का भाग तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा भाई 84 दूनी होता है 168। 84 दूनी कितना होता है? 168। 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 6 चला जाएगा 5। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 56/84। भाई ये तो बहुत बड़ा जा रहा है भाई, बहुत बड़ा जा रहा है भाई। चलो काटो जब तक नहीं कटेगा भाई। तो 56 एकम कितना हो जाएगा भाई? 56 एकम हो जाएगा 56। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ गया? 28। तो यहाँ पे कितना मिला? 28। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई 28। अब 28 में किसका भाग देना है? तो अब 28 में भाग देना है 56 का। तो भाई अब आके कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा? 28 दूनी हो जाएगा आपका 56, 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। तो यहाँ से ये पूरी बार कट गया ना। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 28। तो कहाँ पर भाई? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो 28 इस क्वेश्चन का आंसर सही आ जाएगा। तो 28 क्या निकला भाई? ये हमारा एचसीएफ यहाँ से निकल के आ गया।
बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे भाग देते चले आओ, आंसर आ जाएगा। और भाग हमें तब तक देना है मासा में जब तक से भाग पूरी तरीके से ना कट जाए। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/25, 8/35 एंड 22/40। हमें भाई 4/25, 8/35, 22/40 का मासा निकालना है। तो भाई कैसे निकालना? भाई 4, 8, 22। तो 4, 8, 22 का हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना भाई? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 4, 8, 22 का, तो भाई 4, 8, 22 का एलसीएफ क्या हो जाएगा? तो आप काट कहोगे सर इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। कैसे आएगा भाई? क्योंकि 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 11 दूनी 22, तो ये 2 से कट जाएगा। तो भाई इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया ना? अब आगे क्या करना है? अब 25, 35 और 40 इसका क्या निकालना? भाई एलसीएम निकालना है। तो भाई 25, 35, 40 का एलसीएम निकालो भाई। 25, 35, 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? चाहो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो जैसे 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है? तो आपको सर 25 जो होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 25 जो होता है, 25 किसका स्क्वायर है? तो आपको सर 25 होता है 5 का स्क्वायर। और 35 जो है, 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आपको सर ये होता है 5 सत्ते 35, यानी कि 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। और 40 को कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 40 बराबर ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और 8 पंचे 40 लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या करना है आपको? अब चीज़ें देखो आप ध्यान से। यहाँ से 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? तो आपको सर 5 की पावर 2 हो जाएगी 25, 25 हो जाएगी ना। और 5 की पावर ये 1 ही रहेगी। अब यहाँ पे लगाएंगे गुणे। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 8 है, तो 2 की पावर 8 और यहाँ पे कितना है? 7। तो 8 सत्ते यहाँ पे 7 है, तो ये 7 आ जाएगा। और 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 गुणे 8 सत्ते 56। तो 25 गुणे 56 हो गया। कितना हो गया? 25 गुणे 56। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2/25 गुणे 56। 25 गुणे 56 लिख लेंगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको काट दो भाई, कितनी बार कटेगा? तो आपको सर ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 28 दूनी होता है 56। कितना होता है? 56। तो ये हो जाएगा 1/25 की गुणा कर देंगे 28 में, तो 25 अट्ठे 200, 200 की 0 कैरी करेगा 20, और 25 दूनी 50 और 50 20 कितना हो जाएगा? 70। तो कितना आ जाएगा? 1/700। कितना आ जाएगा? 1/700। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है भाई। 1/700 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1/700 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिएगा अब आपको इस तरह ये एलसीएम कैसे निकला आपने? तो भाई ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व किया। आप चाहो तो जैसे आपकी जो विधि सॉल्व लगे उस हिसाब से। यहाँ पे 25 जो होता है, 25 को मैंने तोड़ दिया, 5 का स्क्वायर होता है। 35 को तोड़ दिया 5 गुणे 7 में, तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। 40 को तोड़ दिया 5 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 3 में। मैंने तोड़ के निकाला है, आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, 0.25, 2.08 और 8.1 का मासा क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन आपके 24 फरवरी 2024 को आया था। यहाँ से भाई सबसे पले यहाँ के पॉइंट को हटाएंगे। तो यदि मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा। आप कहोगे जी हाँ, तो यहाँ से भाई ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो हमें संख्या क्या क्या मिलेगी? तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें मिल जाएगी 25, और यहाँ से मिल जाएगी 208, और यहाँ से हमें मिल जाएगी 810। ये संख्या मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। पॉइंट के बाद कोई भी संख्या हो 0 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्या हो गया? 810 हो गया। क्लियर? पॉइंट से पॉइंट कट गई। अब यहाँ से देखो भाई 25, 208 और 810, इसका भाई मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए देखो भाई 25, 208, 810 किसी भी संख्या से कट रहा है? बताओ, किसी भी संख्या से कट रहा है भाई? 2 से काट के देखोगे तो 2 दहाम 20, 2 चौको 8 कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। 5 से काट के देखेंगे तो 55 25 और 5 चौको 20, 208 नहीं कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 इक्का 30 और 5 दूनी 10। तो 208 नहीं कट रहा है, तो 810 कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है। तो भाई ये ऐसी संख्या है कि जिससे मासा जो है यहाँ कट नहीं रहा है। जब मासा नहीं कटता है ना, तो वर्क क्या करेंगे भाई? जब मासा नहीं कट रहा है तो भाई छोड़ देंगे इसको। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि जब मासा नहीं कटेगा तो वहाँ पर हमेशा मासा 1 होता है। कितना होता है भाई? हमेशा 1 माना जाता है। जब मैंने आपको बताया ना, जब भी मासा ना कटे तो वहाँ पर क्या होगा? मासा हमेशा 1 मानना है आपको। तो यहाँ पे भाई आपने कितना लिख लिया? यहाँ पे आपने लिख लिया 1। कितना आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट लगा है।
पॉइंट लगा है, कितने अंक बाद लगा है, तो आपको इस तरह यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक पहले मतलब 1 अंक बाद दशमलव है ना, मतलब पीछे से देखेंगे तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ से हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 0 फिर दशमलव और उसके बाद क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ गया 0.01। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। 2 अंक बाद दशमलव है, तो भाई जब यहाँ से मासा निकल नहीं रहा है, भाग कट नहीं रहा है, तो नहीं कटेगा तो मासा आ जाएगा 1। जब मासा आ जाएगा 1 तो 2 उससे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने 2 अंक बाद दशमलव है ना, 2 अंक बाद। तो भाई 2 अंक बाद पीछे से देखेंगे तो 2 अंक पहले है, और आगे से देखेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव है। तो पीछे से देखो 2 अंक पहले दशमलव है ना, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 2.16, 2.44, 3.36, इसको कैसे निकालना है भाई। तो भाई यहाँ से आप देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए 216, आप चाहो तो यहाँ से हमसे पूछा है कि अच्छा सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक पूछा है भाई। उभयनिष्ठ भाजक, उभयनिष्ठ भाजक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या करना भाई, कॉमन देखना है, कॉमन। तो कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले दशमलव से दशमलव काट दो, बराबर है ना, तो दशमलव से दशमलव कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें संख्या क्या क्या मिल गई, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमें संख्या मिल जाएगी 216, 244 और 336। ये दोस्तों यहाँ से हमारी संख्या निकल के आ गई। अब इसको क्या करेंगे भाई, इसका निकालना है मासा। क्या निकालना भी, मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालते हैं, मासा अब हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि से निकालना। गुणनखंड विधि देखिए, कभी कभी गुणनखंड विधि से जल्दी आ जाता है, अपनी 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 विधि अपने अपने आप में दोनों विधियाँ बढ़िया हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे, जब तक भाग जाएगा तब तक भाग देंगे, और नहीं जाएगा तो वहीं सर उसको छोड़ देंगे। तो भाई 216, 244, 336 में भी 4 का भाग देंगे। किसका देंगे, 4 का। तो कितनी बार जाएगा, तो 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 और 4 8 32, और यहाँ पे बचेगा आपका 32, 1 4 चौको 16। अब इसको काटेंगे तो ये क्या, ये कटेगा भाई, क्या ये कटेगा, यहाँ से बताओ। 54, 61, 84 कटेगा, तो भाई ये तो 4 से तो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, लेकिन 61 नहीं कटेगा, तो 54 नहीं कटेगा। और 2 से काटेंगे तो 54 कट जाएगा, लेकिन 61 नहीं कटेगा, 84 कट जाएगा। तो भाई यहाँ से क्या भाई, अब आगे की संख्या नहीं कट रही है। जब आगे की संख्या नहीं कट रही तो मासा कितना आ जाएगा भाई, तो मासा आ गया यहाँ से 4। मासा कितना आ गया, 4। कितने अंक बाद दशमलव है, तो पीछे से देखो तो 1 2, 2 अंक पहले दशमलव है पीछे से, तो इसके 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे, 0.0। तो कितना आ जाएगा 0.04। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई साथियों, बात समझ में आ गई। 0.04 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि 2 पॉइंट मतलब 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक पहले क्या आ जाएगा, दशमलव लगा दिया, 0.04। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। क्योंकि भाई 54, 61, 84 अब कट नहीं रहा है, 2 कटेंगी पर 1 रह जाएगी। तो मासा क्या होता है, पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, हमेशा याद रखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, महत्तम समापवर्तक और लासा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है बड़ी पावर। एलसीएम क्या होती है भाई, बड़ी पावर होती है। यहाँ पे लिख लो भाई, बड़ी पावर। एलसीएम यानी कि लासा होता है बड़ी पावर। और जो आपका एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ हमेशा याद रखो, एचसीएफ होती है हमेशा आपकी छोटी पावर। एचसीएफ क्या होती है भाई, छोटी पावर होती है। एचसीएफ छोटी पावर होती है, बस आपको ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा, मासा पूछा है ना, मासा यानी कि एचसीएफ पूछा है, तो सबसे छोटी पावर देखनी है। तो छोटी पावर इसमें सबसे कौन है, तो आपको सर यहाँ पर सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 3। तो भाई एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी पावर कौन है, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा है। अब इसके बाद देखो 3 में देखेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पर 3 की पावर 6। तो सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी है 3 की पावर 5। कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5। तो यहाँ से हमारा जो एचसीएफ यानी कि मासा निकला, क्या निकला, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भी। ये सेम क्वेश्चन नंबर 8 था जो मैंने करवाया था ना, सेम उसी पर था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे लासा पूछा था, लासा था बड़ी पावर, और यहाँ पे हमसे मासा पूछ लिया, तो मासा हो गई छोटी पावर। अब इसी में यदि आपसे एलसीएम पूछता तो एलसीएम क्या हो जाता, तो एलसीएम होता 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6। एलसीएम यदि आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, सपोज यही इसी में यदि मैं एलसीएम पूछ लेता, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6। ये हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। हमसे पूछा था एचसीएफ, तो एचसीएफ है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5। नेक्स्ट, अब यहाँ से दोस्तों एक नया टाइप आता है,
इसको कहते हैं भाई रेशियो मेथड। क्या बोलती है? रेशियो मेथड। कह रहा है कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में हैं, तो यदि उनका मासा 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों जितने रेशियो वाले होते हैं बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं। मासा क्या होता है हमेशा याद रखो, मासा वो होती है जो संख्या आपकी कॉमन होती है। मासा क्या होती है भाई? जो संख्या आपकी कॉमन होती है। और रेशियो का मासा, रेशियो का मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? जो आपका मासा दिखाई देता है उसे मासा से गुणा कर देते हैं। रेशियो का क्या करना होता है? मासा में गुणा कर दो। जैसे भाई आपका जैसे क्या दिया, 11:13 दिया है, तो क्या करना है भाई? 11 की गुणा आपको 7 में भी कर देनी है और 11 की गुणा 7 की गुणा आपको 3 में भी कर देनी है। बात समझ में आई? आंसर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। तो कितना हो जाएगा? 77 और 91। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? मासा क्या होता है भाई? मासा रेशियो में यदि दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इस संख्या का अनुपात में संख्या दी जाए, 11:13 दिया है तो इसका मासा 7 है, तो बताइए वो संख्या क्या है? तो मासा का क्या कर देंगे? उसी रेशियो में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 13 सत्ते 91। दोनों में क्या कर देनी भाई? गुणा कर देनी। आंसर आ जाएगा कितना? 77 और 91। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका मासा 5 है, तो भाई मासा निकालने के लिए क्या करते हैं? और आगे कह रहा है कि तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा? बाद में हमें इसका लासा निकाला। और ये क्वेश्चन 1 मार्च 2024 को दिया गया था, एग्जाम में आया था लेटेस्ट। तो मासा कितना है? 5। तो मासा कैसे निकालते? तो अनुपात में दोनों में गुणा कर देंगे 5 का, तो वो संख्या पहले निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 चौको 20। तो संख्या हमारी क्या निकल के आ गई? 15 और 20। अब इस 15 और 20 का क्या निकालना भाई? तो इस 15 और 20 का हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम। 15-20 का क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। तो 15-20 का एलसीएम क्या होता है भाई? ऐसी संख्या पढ़ो जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। तो ये 15-20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 15 चौको 60, 20 तियां 60। तो 20 का पाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 तियां 60 और 15 चौको 60। तो एलसीएम कितना आ गया भाई? तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई भी? क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 15 और 20 का 60 एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलिएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। और इसके बाद दोस्तों हमारा ये सेशन हो जाएगा ओवर। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ के कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे होंगे उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। और लगभग दोस्तों जहाँ तक कल की क्लास में हमारा एलसीएफ एंड एचसीएफ कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पे 3 संख्याएं दी हैं, कौन कौन सी हैं? 3:9, 11 और उनका मासा 29 है। तो वो कौन सी 3 संख्याएं हैं? तो संख्याएं निकालनी है ना, तो भाई क्या करना है भाई? सभी में गुणा कर दो। सभी में गुणा कर दो 29 का, इसमें भी कर देना है 29 की गुणा, इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो। आंसर आ जाएगा भाई। संख्या निकालने के लिए क्या करना है? मासा का गुणा। तो 29 दूनी 58, 29 तियां कितना होता है? 87 होता है। कितना होता है? 87 कॉमा। अब देखो 87 कहाँ पर है? तो भी 87 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसका मतलब यही पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। बाकी में आपको गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय वेस्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें 87। तो 29 निम्मा हो जाएगा आपका 261 और 11 गुणा 29 हो जाएगा आपका 319। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हमें 87 पहला ही मिल गया था और पहला ही ऑप्शन दिया 87 वाला, और किसी में 87 है ही नहीं, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो गया होगा। उम्मीद करते हैं भाई यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा सेशन को। और जो लोग क्लास में नहीं आए हैं उनको भाई अपने जो भी आपके यार दोस्त फ्रेंड हो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें। और भाई आप सभी जानते हो कि आप लोगों के लिए भाई इतनी मेहनत से और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ मैथ के लिए स्पेशल। तो भाई थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट अपना ज़रूर रखें भाई, बनाए रखें। अपने इस परिवार को लेकर टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को थोड़ा आगे लेकर जाएं भाई। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है। ठीक है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भाई आप लोगों से मुझे क्या चाहिए भाई? कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, बस इतना ही चाहिए। बस अपना प्यार इसी तरीके से देते रहो भाई। बहुत तसल्ली मिलती है भाई मुझे, और अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई कि मैं आप जैसे लोगों के लिए भाई इतनी हेल्प कर रहा हूँ। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अपना प्यार
हमें ऐसे देते रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना भाई सभी बच्चे कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है? चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है? क्लास अच्छी लगी हो तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना भाई बस, ठीक है भाई? चलिएगा, तो आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए और मिलते हैं रात को 8 बजे वाली क्लास में, जीके जीएस की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।